इससे पहले का मुकाबला हमने देखा, बहुत अच्छी तरीके से जलासा 11 ने 31 रनों से उस क्वार्टर फाइनल पहला मुकाबला अपने नाम किया और क्वालिफायर में अपना स्थान वहां पे सुनिश्चित किया। और अगला जो आने वाला अगला क्वार्टर फाइनल दूसरा, जो कृष्णा 11 बाहनान टाइगर के बीच में, कृष्णा 11 जिन्होंने टॉस जीता, पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। कृष्णा 11 अपने ग्रुप में जो टेबल टॉपर, और वहीं बाहनान टाइगर की बात की जाए तो बॉल आउट के जरिए क्वालिफाई होकर यहाँ पे इस क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। जी हाँ, अंपायर का इशारा वहां पे मिल चुका है। शशिकांत भाई साटम, उनके साथ धनंजय भाई कोड़ी और थर्ड अंपायर की भूमिका में आटव सर। दिव्येश वहां पे पहली गेंद अच्छी तरीके से, लेकिन जी नहीं, वाइड का इशारा वहां पे। प्रजय और दिव्येश की जोड़ी यहाँ पे, प्रजय जो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गोरगाम से ग्रामीण घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। प्रजय की बात की जाए तो बेहतरीन क्रिकेटर में समावेश होता है इनका। इनसाइड आउट शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आगाज बेहतरीन तरीके से दिव्येश ने किया है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हाफ वाली गेंद को पड़ा और एक कॉपी बुक स्टाइल में फुल फेस ऑफ द बैट वहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका बटोरा। 4 रन की सहायता से खाता खुला है सुना दिव्येश ठाकुर ऑफ द मार्क। 4 रन की सहायता से यहाँ पे खाता खोला है दिव्येश ने अपना। स्लो ओवर 1 थी और जाने दिया उसे विकेट कीपर के लिए, बीट किया, पड़ने के बाद हल्का सा अंदर की ओर शायद आई थी, इसकी वजह से वो मार्जिन जरूर कम हुआ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। स्लो ओवर 1 बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर की गई। इस बार जहां पे खेलना चाहते थे वहां गेंद गई नहीं, थोड़ा रुक के आई और चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा कर रहे वहां पे योगेश। छह रन और प्रजय पटेल अब स्ट्राइक के ऊपर। पाटीदार समाज की अगर बात की जाए तो फ्रंटलाइन एक प्लेइंग 11 स्क्वाड में इनका समावेश होता है। इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को जरूर खेला गया है, ऑफ साइड की गेंद को धीमी गति से गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। चेंज ऑफ पेस वाकई अच्छा कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि बिल्कुल ठिकाने पे गेंदबाजी हो रही है। स्लो ओवर 1 लगातार यहाँ पे गेंदबाजी प्रयास किया जा रहा है। छोटी पटकी हुई गेंद, हुक शॉट वहां पे जरूर खेला, नियंत्रण में बिल्कुल नहीं थे शॉट खेलते वक्त, लेकिन फिर भी 2 रन के लिए जरूर पलटवार किया है। रन आउट का खतरा वहां पे और जी हां, धनंजय सर ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। दिव्येश ठाकुर की पारी दुर्भाग्यपूर्ण स्वरूप से रन आउट के जरिए यहां पे पूर्ण विराम लगाया उसे। बहुत अच्छा पिकअप थ्रो वहां पे नजर आया लॉन्ग लेग के ऊपर से, और ये दुर्भाग्य मानूंगा मैं। आप 1 रन लेने के प्रयास में वो रन आउट जब आप होते हैं तो बहुत जरूर पछतावा अफसोस रहता है, लेकिन फिलहाल ये क्रिकेट का एक पार्ट है ये। तो 8 रन यहाँ पे बाहनान टाइगर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा वहां पे जरूर कम्युनिकेशन एरर नजर आया दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नए बल्लेबाज के रूप में अब बीच में टीम के कप्तान सागर दरबार। 1 डाउन पोजीशन के ऊपर आए हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले। पहला ओवर अच्छी तरीके से गुजरा है, 1 गेंद अभी भी बची है। लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद को डिलीवर किया गया था, बिल्कुल जड़ में। वहां पे देख लीजिए गेंद बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा वहां पे योगेश को कि ये गेंद स्टंप पे जाके क्यों नहीं लगी। जैसे ही वो सागर ने इसे खेला, अपने दोनों हाथ सिर पे रख दिए, पूरा जस्टिकुलेशन नजर आया उनके चेहरे के ऊपर। सारी प्रतिक्रिया साफ बता रही थी कि क्या इनको अफसोस हो रहा है। चलिए अब 8 रन बने हैं, पहला ओवर समाप्त हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से पहला ओवर वहां पे कंप्लीट किया गया।
कृष्णा 11 जिन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। आज सुपर संडे, इट्स ब्लॉकबस्टर संडे, डिसाइडर डे ऑफ वीबीएल 178 विधानसभा बिग बैश लीग सीजन नंबर 2, जिसका ये आज डिसाइडर डे। तो काफी भारी संख्या में आज यहाँ पे जन मेदनी जरूर उपस्थित होती हुई आपको नजर आएगी। स्पेक्टेटर्स ग्राउंड के ऊपर उपस्थित होते हैं तो एक तरीके से अलग ही एक माहौल बन जाता है, और आज ये माहौल जरूर बनाने का प्रयास किया जाएगा दर्शकों के द्वारा। और जो यहाँ पे ग्राउंड पे उपस्थित नहीं है वो लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं tenniscricket.in के ऊपर, जिसके फाउंडर संतोष भाई नानेकर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। नॉर नॉरन गेंदबाजी के ऊपर मिलन सोलंकी खुद कप्तान, सामने प्रजय पटेल। प्रजय पटेल के नाम एक अलग रिकॉर्ड है, जरूर बताऊंगा आपको इसके बाद। कड़क है, लाजवाब है, बेमिसाल है। प्रजय पटेल जान गए होंगे मैं क्या कहने वाला था। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मैक्सिमम जड़ा है। हाफ वॉली गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेले, लेकिन फिर भी आपका स्टांस क्या है, शॉट सिलेक्शन क्या है, डजंट मैटर। अगर आपको मैक्सिमम मिला ना तो कोई भी शॉट यहां पे आप खेल सकते हैं। 6 रन के साथ यहां पे देखा जाए स्कोर कार्ड में 15 रन। ये कारनामा करने के लिए जाने जाते हैं प्रजय। दूसरे के लिए भी जाना चाहते थे। अच्छी गेंद थी, डिलीवर की गई थी, स्लोवर वन डाली थी, और वहां पे आंखों ही आंखों में इशारा किया। अतिरिक्त में रन गिना जाएगा, और यहां पे 16 रन। हर बल्लेबाज का एक ख्वाब होता है हाफ सेंचुरी लगाने का, शतक लगाने का, 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने का। ये सपना जिया है प्रजय पटेल ने 2022 में यंगस्टर कप में। ऑन साइड की दिशा में बहुत अच्छी तरीके से कलाइयों का फ्लिक वहां पे नजर आया। ये कारनामा इन्होंने किया था जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। 6 गेंदों में 6 सिक्सर जड़े थे। जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 3 ही ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर जड़े अभी तक। इसमें एक प्रजय पटेल का नाम आता है। सबसे पहला कारनामा उन्होंने किया था। ये जैमसन ग्राउंड की बात कर रहा हूं। सलमान फुलत ने भी कारनामा किया था, और फिलहाल अभी अभी राज पटेल ने यह किया है। सादड़वेल का बल्लेबाज है वो। अच्छी गेंद थी, थोड़ा धीमी गति से गेंदबाजी हो रही है। हमने दोनों एंड पे देखा। पहला ओवर भी जहां पे योगेश ने जो डाला था वहां पे भी इन्होंने ज्यादा पेस प्रोवाइड नहीं की। और मॉडर्न क्रिकेट में आप देखोगे शॉर्टर फॉर्मेट में, खास करके T20 हो, T10 हो, 6 ओवर के मुकाबले, 8 ओवर के मुकाबले, उसमें शुरुआत में पावर प्ले में और डेथ ओवर में स्लोवर वन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब तो नई गेंद से स्पिनर को भी लगाया जाता है। कड़क है, स्टैंड एंड डिलीवर है। बिल्कुल भी यहां पे संदेह नहीं होगा किसी के भी दिमाग में कि 6 रन जाएगी या नहीं, क्योंकि मिडल ऑफ द बैट अगर कनेक्ट होती है तो वो जो आवाज आती है ना, उससे पता लग जाता है कि गेंद चाहे कोई भी हो, ये गेंद बाहर निकल ही जाती है। ताकत और टाइमिंग बहुत बढ़िया तरीके से नजर आया। शॉर्ट आर्म जैब पुल करने का प्रयास, पिछली हाफ वॉली थी तो छक्का लगा। यहां पे उन्होंने बेहतर ऑप्शन निकाला, गुड लेंथ के ऊपर बैक ऑफ लाइन डिलीवरी। डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति। बहानान टाइगर 24 रन, 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद पावर प्ले समाप्त। 24 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। अभी आपको यहां पे 5 फील्डर बाहर नजर आएंगे। पावर प्ले समाप्त होगा। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रूल्स के मुताबिक 5 फील्डर अब बाहर आएंगे। 4 फील्डर वैसे भी कंपलसरी होंगे वो सर्कल के अंदर, एज पर एमसीसी क्रिकेटिंग रूल्स सिंस 1979 बट अप्लाइड इन 1980 जनवरी इन ऑस्ट्रेलिया। 24 रन 2 ओवर के बाद बहानान टाइगर्स। ये क्वालिफायर 2 मुकाबला। क्वालिफायर दूसरा मुकाबला चलता हुआ।
योगेश फिर से गेंदबाजी का बार संभालेंगे। पहला ओवर अच्छा रहा था, 8 रन दिए थे प्रजय स्ट्राइक के ऊपर। कड़क है, ये बेहतरीन शॉट है, स्लॉक किया है, ऑफसाइड की गेंद को इन्होंने खींचा है और वहां से परिणाम जो इनको मिला है वो 4 रनों के लिए गेंद को डिपॉजिट किया, 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फैंस। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। अमूमन लोग ड्राइव करने के लिए सोचते हैं, लेकिन प्रजय का अपना अंदाज है, ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को भी खींचने का मादा रखते हैं, वही इन्होंने दिखाया। एक गैप था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में गैप इनके जहन में है, गैप का मैप बना के खेल रहे हैं। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, पीछे थोड़ा गेंद को पीछे डाला था इन्होंने, बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी, पूरा समय था, पूरी तरीके से नियंत्रण था। प्रजय पटेल को अंदाज आ गया था कि गेंद कहां पे गिरी है, कितनी गति के साथ है, कहां पे इसे खेलना है। लॉन्ग होप पोजीशन, ये मिस टाइम शॉट है, विकेट कीपर वहां पे गलती नहीं करेंगे, आसान कैच वहां पे लिया गया। एक वहां पे चौका जड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से मैक्सिमम जड़ा, लेकिन इसके बाद ऑफ स्टंप की वही गेंद जहां पे प्रजय ने चौका जड़ा था, उसी गेंद के ऊपर यहां पे योगेश ने विश्वास रखा। तो मतलब ये है कंसिस्टेंसी, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि एक ही गेंद के ऊपर अगर आपको चौका पड़ता है, एक ही गेंद के ऊपर अगर आपको छक्का पड़ता है, फिर भी अगर आप उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, तो वो मतलब आपका आत्मविश्वास बताता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वहीं पे इन्होंने काम किया और अंत में प्रजय को इन्होंने रास्ता दिखाया डगआउट का। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौंतीस रन बाहनान टाइगर्स। आसिफ शेख न्यू बैटर। इस बार हल्के हाथों से सीधे बल्ले से वाइड मिड ऑन की दिशा में खेला शॉट को, सिंगल वहां पे जरूर प्राप्त किया जाएगा। 1 रन के साथ खाता खोला आसिफ शेख। काफी अच्छी इनकी भी कंट्रीब्यूशन रही है इस मैनेजमेंट में। स्लोवर वन रुक के आई ऑफ स्पिनर के अंदाज में, और टिपिकल ऑफ स्पिनर वाली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, थोड़ा सा उछाल भी मिला। वैसे भी टेनिस की गेंद आप जितना धीमा छोड़ोगे ना, उतना उछाल मिलेगा, ये रबर गेंद की खासियत है। अब जितना हवा में उसको रखेंगे, जितना धीमा छोड़ेंगे ना, विकेट अगर हार्ड निकला तो ऐसा उछाल मिलेगा। तेज गति से डालने का प्रयास और आसान कैच वहां पे लिया गया। फील्डर वहां पे खड़े थे मिड विकेट की दिशा में, जिन्होंने एक छोटी सी भी गलती नहीं की, और ये सेटअप यहां पे लगाया गया। पिछली गेंद धीमी गति से डाली, तो मतलब एंटीसिपेशन बल्लेबाज का गलत निकला, उनको भी लगा कि शायद धीमी गति से आएगी, लेकिन इस बार थोड़ा पेस ऑन किया था और एक बड़ा शॉट उठाने के चक्कर में अपना विकेट यहां पे गवाया है। सागर दरबार भार्गव वहां पे खड़े थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। सागर दरबार के खाते में 7, बाहनान टाइगर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद। थर्टी 35 रन 3 ओवर के बाद, और नए बल्लेबाज के रूप में प्रदीप बीच मैदान में। एक छोटा सा अंतराल वहां पे जलपान का लिया गया है। डगआउट में से मैसेजेस आते हैं कि ये जो मैच है, जिस मोड़ के ऊपर चल रहा है, उसे किस प्रकार से आगे ले जाना है। भावेश अब गेंदबाजी का बार संभालेंगे। बहाना नॉट एंड से
स्ट्राइक पे आसिफ, नए बल्लेबाज के रूप में प्रदीप नॉन स्ट्राइक एंड पे। राइट हैंडर बैटर के लिए आप फील्डिंग देख सकते हो, ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन खड़ा है, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, ऑफ साइड के ऊपर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। ऑफ स्पिनर के अंदाज में इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करके गेंद को डिलीवर किया गया था। एक रन मिलेगा, काफी तेज गति से थ्रो आया था, वहां पे सिंगल प्राप्त हुआ है। (36) 36 रन। ये शॉट अच्छा है, कनेक्ट हो गई है और प्रदीप को जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम की उन्होंने शुरुआत कर दी है। डगआउट में से बिल्कुल मैसेज साफ है, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और ये जो इनको एक मान्यता देके भेजा गया है, अक्रेडिटेशन गिवन बाय कीपर सागर दरबार, जस्ट गो एंड बैट ऑन। अब जाइए अपना खेल खेलिए, बस आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कीजिए। टॉप एज हवा में बहुत ऊंची उठी है और अच्छी वापसी यहां पे। हाफ वॉली गेंद जब भी आई है उसके ऊपर मैक्सिमम मिले हैं इस विकेट के ऊपर, खास करके कृष्णा 11 के गेंदबाजों ने जब भी बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी की है ना, उसके ऊपर बल्लेबाज फंसे हैं। क्योंकि इस विकेट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उछाल मिलेगा। ये विकेट ऐसा है, अब खेल रहा है मानो आप सेना कंट्रीज में खेल रहे हैं, कि वहां पे इसी प्रकार का उछाल मिलता है। आपको बाउंस के लिए तैयार रहना पड़ता है, अपराइट पोजीशन में खेलना पड़ता है। अगर आपके पास पुल शॉट, हुक शॉट अगर अच्छे ऑप्शन है तो इस विकेट के ऊपर आप उसका तोड़ निकाल सकते हैं। तो मानना पड़ेगा पिच क्यूरेटर की, मैं तारीफ करना चाहूंगा, बढ़िया विकेट बनाया है। ये चौथा दिन है लेकिन फिर भी जो बाउंस मिल रहा है ना विकेट में वो लाजवाब है। 42 रन। सोहेल आए नए बल्लेबाज के रूप में। अब 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे। शॉट सामने की दिशा में अच्छी तरीके से खेला गया है और यहां पे एक इनाम भी आ चुका है। सलीम भाई जो फादर है आसिफ भाई के, उनकी ओर से इनाम है कि सोहेल के, माफ कीजिएगा, तो मतलब जो इनाम यहां पे सलीम भाई उनकी ओर से कि 1000 रुपये हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। दोनों अगर बल्लेबाज आसिफ और सोहेल मैक्सिमम यहां पे आता हुआ बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे 6 रन में डिपॉजिट किया गया और 4 ओवर के बाद 49 रन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन। तो आसिफ शेख के बल्ले से निकला एक बेहतरीन मैक्सिमम। बानन टाइगर 4 ओवर के बाद 49 रन, एक अच्छा यहां पे फिनिश करने के बारे में सोच रहे दोनों बल्लेबाज और आसिफ शेख ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। डेथ ओवर में, अल्टीमेट ओवर में संदीप गेंदबाजी के ऊपर आखिरी ओवर, अल्टीमेट ओवर लेके आएंगे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। (49 रन। संदीप गेंदबाजी के ऊपर।
संदीप एक अच्छे गेंदबाज है और जी यहाँ पे विकेट सोहेल ने अपना कॉम्प्रोमाइज किया है। ये आसिफ को स्ट्राइक के ऊपर लाना चाहते थे, आसिफ ने पिछली गेंद के ऊपर एक मैक्सिमम जड़ा था, तो एक तरीके से अपना विकेट यहाँ पे त्याग करके जा रहे हैं सोहेल। ये एक मॉडर्न क्रिकेट में पॉलिसी अब अक्सर आप देख सकते हैं कि पहले बहुत इसके बारे में सोचा गया कि अगर आखिरी ओवर हो, कोई अच्छा बल्लेबाज जो अच्छे लय में है उसको अगर स्ट्राइक पे लाना है तो फिर क्या करे, क्योंकि गेंदबाजों को कई बार एक एडवांटेज मिल जाता था, वो डॉट बॉल करते रहते थे, सामने अच्छा बल्लेबाज रह जाता था। तो ये एक मॉडर्न टैक्टिक इसका तोड़ निकाला गया है, टेनिस क्रिकेट की ये देन है। शॉट अच्छा है लेकिन जमीन के समान अंदर गई है गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर डीप में खड़े, हल्की सी फंबल और आसिफ शेख ने दूसरे के लिए पलटवार किया, थ्रो ठीक नहीं आया जिसकी वजह से 2 रन वहां पे मुकम्मल किए गए और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे इस रन को यहाँ पे नवाजा गया। 1 रन शॉट स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से, 1 रन शॉट यहाँ पे मेहनत पे पानी फिरता हुआ। 2 रन वहां पे भागे थे लेकिन वो 18 मीटर का फासला तय करने के लिए आपको क्रीज के अंदर बल्ला रखना पड़ता है। टॉप एज हवा में ऊंची उठी है, विकेट कीपर के हाथों में एक आसान कैच और यहाँ पे 50 रन के ऊपर एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। छठा झटका आसिफ शेख को, इनको वापिस आना पड़ेगा। एक मैक्सिमम जरूर इन्होंने लगाया अपनी पारी में, अंत में डेथ ओवर में जरूरत थी बड़े शॉट खेलने की, वही प्रयास किया लेकिन गेंद अच्छी है। और संदीप की अगर बात करेंगे ने तो ये लगातार गुडलैंड के ऊपर टप्पा डाल सकते हैं। इन्होंने ये कंसिस्टेंसी इससे पहले भी दिखाई थी, क्योंकि ये ना प्री पैरेटरी स्ट्राइड्स में ज़्यादा फोर्स लगाते नहीं, ये मात्र शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अंत में इनके दिमाग में रहता है कि टारगेट मुझे करना है गुडलैंड को, तो वो मतलब टैक्टिक यहाँ पे अच्छी तरीके से काम किया है। अच्छी गेंदबाजी संदीप के द्वारा मैं मानूंगा। और फिर से हमने देखा उछाल, विकेट का उछाल, तो मतलब हिट द डेक वाली गेंद, हैवी बॉल, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, ये सब बहुत कारगर यहाँ पे साबित हो सकती है, ऐसा लग रहा है अभी तक जो विकेट खेल रहा है। 50 रन, आखिरी 3 गेंदें अभी भी बची है पहली पारी में। नए बल्लेबाज के रूप में अल्पेश, फील्डिंग में अल्पेश के लिए परिवर्तन किया जा रहा है। कवर का फील्डर सर्कल की एज पे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, प्रोटेक्शन लॉन साइड पे रखा है, वैसे लॉन्ग ऑन रखा है, काउ कॉर्नर रखा है। वैसे भी डेथ ओवर में आपको काउ कॉर्नर दिखेगा, क्योंकि कई कबार क्रिकेट में उसे चांस ऑफ विकेट कॉर्नर भी बोलते हैं, COW। ये देखिए उछाल परेशान कर रहा है बल्लेबाजों को। विकेट में अगर ऐसा उछाल है तो फिर गेंदबाजों को मजा आता है गेंदबाजी करने में। 51 51 रन, 51 रन अतिरिक्त में रन गिना गया। तुषार देसाई आखिरी गेंद खेलेंगे इस पहली पारी की। राइट हैंडर बैटर है तो उनके लिए फील्डिंग अलग रखी जाएगी। शॉर्ट थर्डमैन तैनात है, बैकवर्ड पॉइंट सर्कल में, कवर सर्कल में, ऑफ साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ डीप में, एक्स्ट्रा कवर डीप में। सामने की दिशा में लेकिन फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा कैच लिया गया। 51 51 रन बहानन टाइगर, 7 विकेट के नुकसान पे संदीप ने अपने खाते में एक और विकेट निकाला। और फिर से डेथ ओवर में जो यहां पे गेंदबाजी की है ना, बहुत कमाल की संदीप के द्वारा। 1 रन मात्र दिया और 1 तो अतिरिक्त में आया था लेग बाई के जरिए, तो कुल मिला के 2 ही रन दिए गए आखिरी ओवर में और 2 विकेट भी निकाले बहानन टाइगर्स को, मात्र 51 रन बनाने दिए। 7 विकेट के नुकसान पे 18 रन बनाए प्रजय पटेल ने। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट में पहुंच नहीं पाया। गेंदबाजी में 2 विकेट योगेश के नाम, 2 विकेट संदीप के नाम, भावेश जिन्होंने 1 विकेट निकाला। और अब 52 रन 52
बनाने पड़ेंगे कृष्णा 11 को। तो ये था पहली पारी का सूरत हाल। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा जो आने वाला जो अगला मुकाबला है एसएस बॉयज एंड क्रिसिव टाइगर के बीच में। तो दोनों टीम के कप्तान एसएस बॉयज और क्रिसिव टाइगर C1 मतलब ग्रुप सी में पहले नंबर की टीम, ग्रुप बी में दूसरे नंबर की टीम, उन दोनों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। तो प्लेइंग 11 के साथ उपस्थित होना है दोनों कप्तान एसएस बॉयज क्रिसिव टाइगर और टॉस की प्रोसीजर करवाई जाएगी। और कमेंट्री बॉक्स में छोटे से अंतराल के बाद आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ के लोकल कमेंटेटर आकिब शेख। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर। आने वाला मुकाबला क्रिसिव टाइगर हिनल भाई गरासी आपको आना है टॉस के लिए और एसएस बॉयज के कप्तान मयूर दरबार आपसे गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचेंगे प्लेइंग 11 लेकर। टॉस किया जाएगा और मुकाबला शुरू किया जाएगा। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। बहनान टाइगर की ओर से फील्डिंग की सजावट भी कर दी है बीच मैदान के ऊपर कप्तान ने। बानान टाइगर 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाए थे, उसके जवाब में 52 रनों का पीछा करना है। यहाँ से कृष्णा 11 को टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था। एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली प्रजय पटेल की ओर से, थोड़ा सा तूफान आया था बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन उसके बाद सागर दरबार का भी बल्ला खामोश रहा और रन बनाए गए वहां पर। प्रजय पटेल और आसिफ भाई ने एक सिक्सर लगाया, सागर दरबार ने एक सिक्सर लगाया, प्रदीप पटेल ने एक सिक्सर लगाने के बाद सम्मानित स्कोर के ऊपर भानन टाइगर को पहुंचाया। 51 रन बने हैं और 52 रनों का पीछा करना है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज उपस्थित हो चुके हैं। मिलन सोलंकी खुद कप्तान है और लालू बद्री। आने वाला मुकाबला आपको इनवाइट किया जा रहा है। हिनल भाई घरा से जल्द पहुंचेंगे, ठीक सामने दिख रहे हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से आपका इंतजार किया जा रहा है टॉस करने के लिए। एसएस बॉयज मयूर दरबार आपको भी आना है, आपका इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर, तो जल्द से जल्द पहुंचे। एसएस बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है तखत सिंह पांजरोलिया तखा भाई, और क्रिसिव टाइगर विवेक और यश पिंटा। 52 रनों का पीछा करना है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। सागर दरबार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पहले गेंद इस बार बॉडी के साथ टकराने के बाद लाउड अपील जरूर की गई थी, लेकिन उससे ज्यादा इस बीच न कर दिया। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर सज्जाद भाई के दस्तानों में। नाइस कैरी टू द विकेट कीपर, जैसा शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं सज्जाद शेख, एक अच्छे विकेट कीपर है। सलीम भाई से गुजारिश है आने वाले मुकाबले का टॉस किया जाएगा आपके हस्तक से। बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। कट स्ट्रोक के लाए इस बार पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती प्रदीप की ओर से वापस से गेंदबाज सागर दरबार की ओर थ्रो दिया जाए तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले, विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ 9 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर आसिफ मेमन फील्डिंग कर रहे बाउंड्री लाइन के ऊपर, बल्लेबाज मिलन सोलंकी के लिए। बल्ला जरूर चलाया इस बार, फील्डर तैनात है वहां पर आसिफ मेमन। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए। अपना अकाउंट ओपन किया दोनों बल्लेबाजों ने और अपनी टीम का।
इससे कैमरामैन फोकस करेंगे हिनल भाई गरासिया, लालू पटेल, मयूर दरबार और तखसी पांजरोलिया तखाबाई। ऑफ स्टंप से गुजरती हुई गेंद इस बार वाइड करार दिया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर कृष्णा 11 2 रन बने विदाउट लॉस। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज सागर दरबार ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लालू बद्री। छेड़खानी करने का प्रयास जरूर किया गया था। गुड लाइन स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। बल्लेबाज लालू बद्री के लिए इरफान को शामिल किया गया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट खुला छोड़कर रखा है। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है इरफान। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई जब तक पैरों से वहां पर गेंद को रोका। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पारी के ये प्रारंभिक ओवर में 4 रन। पावर प्ले चलता हुआ 2 ओवर 30 सर्कल के अंदर विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ 9 खिलाड़ी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लालू। बल्ला जरूर चलाया था इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला। गेंद पहुंची सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। सरफराज बिट्टू जब तक गेंद फील्ड करते थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन विदाउट लॉस। पहला ओवर समाप्त हुआ। एसएस बॉयज के कप्तान मयूर दरबार ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है और क्रिसिव टाइगर को पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बने। अब अपने कोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर बहाना नैंड की ओर से गेंदबाज दिव्येश ठाकुर ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लालू बद्री सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पटकी हुई गेंद थी इस बार वाइड डिस लाइन के ऊपर डॉट गेंद करार दी जाएगी। छेड़खानी करने का जरूर प्रयास किया गया था बल्लेबाज लालू बद्री की ओर से। पटकी हुई गेंद थी इस बार शॉर्ट अम्बुल लगाने का प्रयास था। डॉट गेंद वहां पर डॉट गेंद का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। बल्लेबाज लालू बद्री और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मिलन सोलंकी। दिवेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहाना एंड की ओर से पारी का ये दूसरा ओवर लेकर। इस बार बल्ला चलाया, हवा में गेंद है, प्रजय पटेल है फील्डर और कैच ड्रॉप हुआ। तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद कैच का प्रयास था। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा प्रयास था फील्डर प्रजय पटेल की ओर से, लेकिन सही तरीके से पोजीशन नहीं बना पाए। फिलहाल 7 रन बने विदाउट लॉस। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर और पावर प्ले अभी भी जारी है बल्लेबाज लालू बद्री के लिए। डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग। उसके बाद एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर मिड ऑन को खुला छोड़कर रखा है। मिड ऑफ सागर दरबार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इरफान सोहेल धर्मपुर 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग करे। पॉइंट के ऊपर सरफराज बिट्टू। पटकी हुई गेंद इस बार कट स्ट्रोक लगाया डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज और 70 की हैवी गेंद जिसको 38 सर्कल के अंदर रोकना पड़ेगा वरना गेंद पहुंच जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन विदाउट लॉस। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर हमारे मैन अंपायर्स के ऊपर धनंजय कोड़ी सर और स्क्वायर लेग अंपायर, 2 क्वालिफाइड अंपायर। पटकी हुई गेंद इस बार हुक कर दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज और गेंद पहुंच जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए बैक टू बैक चौके। यहां पर अब आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से। खराब गेंद थी उसका फायदा उठाया। कुछ सलाह मशवरा हो रहा है दिव्येश ठाकुर और सागर दरबार के बीच में। 15 रन पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। बहाना एंड की ओर से दिव्येश ठाकुर।
बल्ला जरूर चलाया था, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर, फील्डर तैनात, अच्छा थ्रो वहां पर, अच्छा कवर दिया सोहेल धर्मपुर ने। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। 2 ओवर 15 रन विदाउट लॉस। कृष्णा 11 प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर अभी भी 37 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। ये एलिमिनेटर मुकाबले चल रहे हैं, नॉकआउट मुकाबले। पहला मुकाबला जीती वहां पर जलासाई 11, अब ये दूसरा मुकाबला है, यहां से जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा। अब तीसरा मुकाबला खेला जाएगा एसएस बॉयज और क्रिशिव टाइगर्स के बीच में। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है मयूर दरबार ने, बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है क्रिशिव टाइगर्स को। अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सागर दरबार श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। बल्ला चलाया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर है लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक। एक और हवाई फायर, उड़न खटोला, आकाशी टोला, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। छह के साथ 21 21 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मिलन। इस बार टाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। आसिफ मेमन फील्डिंग कर रहे हैं, जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रन विदाउट लॉस। पारी का ये तीसरा ओवर लालू बद्री के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। सरफराज बिट्टू को स्पीच 38 सर्कल के अंदर पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात है, एक्स्ट्रा कवर। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली अल्पेश की ओर से। शॉर्ट टर्मिन के ऊपर सज्जाद भाई फील्डिंग कर रहे हैं 38 सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। सटीक लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए सागर दरबार। बानन टाइगर और कृष्णा 11 के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। कृष्णा 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है धर्मेश भाई बिसारा, और बानन टाइगर जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है फहाद भाई बानन और रमीश भाई जो एक ऑर्गेनाइजर भी है इस टूर्नामेंट के। 178 विधानसभा बिग बैश फिलहाल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से सागर दरबार। बल्ला जरूर चलाया था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, बहुत ही बेहतरीन नजाकत दिखाई है यहाँ पर फील्डिंग के ऊपर सज्जाद भाई की ओर से। झुकना नहीं पड़ा, पैरों से वहां पर गेंद को रोका। अगर गेंद नहीं रुकती तो निश्चित रूप से कुछ रन मिलते यहाँ पर कृष्णा 11 को, लेकिन अच्छी फील्डिंग 38 सर्कल के अंदर। ये मोमेंट को कैप्चर किया होगा हमारे कैमरामैन ने। फिलहाल 1 के साथ 23 रन बने। पारी का ये तीसरा ओवर आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज मिलन सोलंकी के लिए। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से सागर दरबार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बैठक शॉट लगाया, बहुत ही बेहतरीन डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन बने। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर अभी भी जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। इससे कुछ सलाह मशूरा हुआ होगा टाइम आउट के दौरान, व्यू रचने का मौका था, वहां पर बल्लेबाज को किस प्रकार से शांत किया जाए, ये मीटिंग हुई होगी वहां पर विकेट के ऊपर। खुद कप्तान सागर दरबार और सज्जाद भाई काफी लेजेंड क्रिकेटर है। 29 रन बने विदाउट लॉस। लालू बद्री बल्लेबाजी कर रहे हैं।
14 रन बनाकर और मिलन सोलंकी 14 रन बनाकर इस प्रकार से कुल 29 रन बने 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और गेंदबाजी के ऊपर तुषार देसाई को शामिल किया जा रहा है बाना एंड की ओर से। जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। सामने की तरफ इस बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बने हैं। जीतने के लिए अभी भी 11 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर जिताएगी बाहनान टाइगर को। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। इस बीच आसिफ मेमन को डीप कवर बाउंड्री लाइन को 38 सर्कल के अंदर शामिल करने का प्रयास। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रजय पटेल सागर दरबार बाउंड्री लाइन के ऊपर वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग बल्लेबाज मिलन सोलंकी के लिए। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार। शॉर्ट अंपुल लगाने का प्रयास था गुडलैंड स्पॉट के ऊपर। टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और जा पहुंची डॉट गेंद। 30 रन बने हैं पारी का ये तीसरा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मिलन सोलंकी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर लालू बद्री। बहुत ही बेहतरीन इस बार सी यू लेटर लिखकर भेजा है। गेंद पहुंचेगी सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। मिलन सोलंकी आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। 36 रन विदाउट लॉस 8 गेंदों का सामना किया। 20 रन बनाकर 3 सिक्सर लगाने के बाद आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज मिलन सोलंकी अपनी टीम के लिए। पारी का ये चौथा ओवर। 36 रन बने। अभी अभी एक सिक्सर लगाया। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 36 रन जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत आने वाली 9 गेंदों के ऊपर। एक और सामने की तरफ स्टैंड एंड डिलीवर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने का प्रयास मिलन सोलंकी की ओर से। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 13 रन खर्च के अभी तक 4 गेंद हुई है। यहां से अब 10 रनों की जरूरत है कृष्णा 11 को। एसएस बॉयज के कप्तान मयूर दरबार ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है। अपनी स्क्वाड को तैयार रखना है। तुरंत जाना है फील्डिंग के ऊपर। एक और हैट्रिक सिक्सर। 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज मिलन सोलंकी की ओर से। 48 रन बने। पारी का ये चौथा ओवर और आखिरी गेंद से जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत कृष्णा 11 को। डाउन द ग्राउंड इस बार पहला रन काफी तेजी के साथ लिया है और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। एक से ज्यादा मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि इरफान एक अच्छे फील्डर है। जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस ओवर की अगर बात की जाए तो काफी महंगा ओवर रहा। तुषार देसाई ने अपने इस ओवर में 20 रन खर्च किए बानान टाइगर 11 के लिए। जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत बाकी बची हुई 6 गेंदों के ऊपर। काफी तेज पवन चलता हुआ बीच मैदान में। तो जल्द से जल्द फील्डिंग के ऊपर पहुंचेंगे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच लालू बद्री।